आप कुछ नया चीज़ सीखिए जो हमको नहीं आता है और आप हमको सिखाइएगा तो हमको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको भी टेंशन होगा। हो सकता है कि एक बार में हम नहीं सीखेंगे, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, वो सबके साथ होता है। सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में कोई ज़्यादा रटने का ज़रूरत बात है ये नहीं है, बशर्ते आप प्रैक्टिकल एक बार समझ जाइएगा तब। कॉन्ग्रुएंसी में बोले थे कि उसका मतलब ही होता है बराबर सर्वांग सम। तो जब त्रिभुज का बात करेंगे कोई भी फिगर बराबर हो सकता है, कोई भी फिगर सर्वांग सम हो सकता है, लाइन हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, या अन्य कई तरह का फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। रोटी हम लोग बनाते हैं ना घर में, लड़कियां सब एक ही साइज की रोटी बना देती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, तो वो भी कॉन्ग्रुएंसी है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि हर एक फिगर दूसरे फिगर का एकदम ओवरलैप हो जाएगा हर एंगल से, एकदम 2 कॉपी कही था, जेरोक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जब 2 चीज़ एक जैसा हो जाएगा तो उसका एरिया बराबर होगा, उसका पेरीमीटर बराबर, और क्या क्या हो सकता है, एंगल। जब त्रिभुज का बात करेंगे तो त्रिभुज में तो भाई क्या होगा सर, उसका एरिया हो सकता है, त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, तो एरिया बराबर होगा। और उसका भुजा होता है तो संगत भुजा बराबर हो सकता है, कोण होता है तो संगत कोण बराबर हो सकता है, हाइट होता है तो संगत हाइट बराबर हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है तो एंगल बाइसेक्टर लाइन हो सकता है, मीडियन लाइन होता है तो मीडियन लाइन, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, संगत वाला सब चीज़ बराबर होता चला जाएगा। कोई रटने का बात है नहीं, कॉमन सेंस की बात है। वैसे ही अगर आप सिमिलरिटी का बात करिएगा तो समरूप, इसमें क्या है कि रूप एक जैसा होते चल जाएगा, रूप एक जैसा होते चल जाएगा। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है आपके पास ABC नाम का, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। समरूप तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना, लेकिन अगर ट्रायंगल की हम बात करें कि 2 फिगर आराम से रहो, 10 बजे तक अस्थिर रहो एकदम, DEF 2 फिगर अगर मान लो कि ये समरूप है सपोज दैट, और समरूप इस तरह से है कि ये एंगल D के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल आपका इसके बराबर है, एकदम सीधा सीधी दे दिए कि मतलब ABC समरूप है DF का। ध्यान दो, अगर त्रिभुज ABC समरूप है ट्रायंगल DEF का तो हम क्या समझ सकते हैं इससे, मेन वो बात है। देखो हम लोग सिमिलरिटी को 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे, सिमिलरिटी को 3 पार्ट में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या, जो हम अभी बता दें, सिमिलरिटी को 3 पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका लेंथ से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, लंबाई, जिसको 1 डायमेंशनल हम लोग बोलते हैं। याद आ रहा है, हम आपको कभी पढ़ाए थे शुरुआत जिस दिन ज्योमेट्री किए थे, तो 0 डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो हम लेंथ से प्रॉपर्टी सिमिलरिटी का पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 1 डायमेंशनल की बात करते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसका एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग 2D बोलते हैं। और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम, आयतन से संबंधित प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग को सिमिलरिटी में पढ़ना है। तो लेंथ से हम लोग अभी शुरू किए। लेंथ में जैसे आप लोग देख रहे थे थेल्स थ्योरम पढ़े, तो वो लंबाई से संबंधित ही कुछ ना कुछ बता रहा था, ये इतना लंबा हुआ, ये इतना चौड़ा हुआ, ये ना बता रहा था कि एरिया बता दे रहा था थेल्स थ्योरम, नहीं वो लंबाई बता रहा था कि इस भुजा का लंबाई इतना होगा, इसका लंबाई इतना होगा, ऐसे ऐसे कुछ बता रहा था। तो लेंथ से संबंधित हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, सेकेंड इसका एरिया से संबंधित देखेंगे, थर्ड वॉल्यूम से। अब सुन लीजिए, जब लेंथ की बात आती है तो एक त्रिभुज में लेंथ क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना। पहले हम क्या बोलें, एक भुजा भी एक लंबाई है, लेंथ ये 1 डायमेंशनल है। अगर इसमें हम हाइट डाल देंगे तो ये भी एक तरह का 1 डायमेंशनल ही हुआ, AG भी एक तरह का हाइट है, तो ये एक तरह का 1 डायमेंशनल फिगर हुआ। उसी तरह से अगर एक एंगल बाइसेक्टर लाइन सपोज हम खींच देंगे, ये अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो एच भी 1 डायमेंशनल होगा। अगर ये CF कोई अगर HI, अगर CI कोई मीडियन लाइन खींचेंगे तो ये भी 1 डायमेंशनल होगा। इस तरह से जितने भी लाइन होंगे, लाइन सेगमेंट होंगे, ये सब के सब 1 डायमेंशनल होगा, है ना। अच्छा, परिमाप,
परिमाप का मतलब हुआ इतना प्लस इतना जोड़ कर आएगा। मान लो कि ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है, तो 30 20 50 40 90, तो 90 क्या इतना लंबा होगा, है ना परिमाप। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, वन डायमेंशनल ही फिगर होगा, परिमाप भी 180 होगा। तो कहने का मतलब है कि वन डायमेंशनल से संबंधित हम लोग अभी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, फिर हम लोग इसका एरिया से यानी कि 2 डायमेंशनल से प्रॉपर्टी समझेंगे सिमिलरिटी का, फिर वॉल्यूम से यानी कि 3D से संबंधित समझेंगे। अब एक बात को पहले समझ लीजिए, कल हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े थे। थेल्स में हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले एक बार थेल्स को मेमोराइज करा दें, क्योंकि थेल्स जो है बैकबोन है इसका सिमिलरिटी का, और सिमिलरिटी आपका ज्योमेट्री का बैकबोन है। तो ध्यान दीजिए, थेल्स कहता है कि अगर दो लाइन डी और ई ले लीजिए कि डी जो है अगर BC, एक तीसरी भुजा BC है, इसके समांतर अगर है, तो जो रेशियो AD और DB का होगा, मान लीजिए x अनुपात y होगा, तो यहाँ भी आप आराम से बोल दीजिएगा x अनुपात y, और ये x अनुपात y, तो इसका रेशियो क्या होगा x अनुपात, ये फटाक से आपको लिखना आना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। ये आप मतलब थेल्स को इतना आप समझ गए। थेल्स तभी लगेगा जब रेखाएं समांतर होंगी। अब इसका हम लोग एक्सटेंशन भी देखेंगे, मतलब और कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। थेल्स तो आपको बस अभी मोटा मोटी कल हम इसका पिक्चर समझा दिए और 2 4 5 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन सेकंड फेज में थेल्स से संबंधित इतना वीआईपी क्वेश्चन आपके एग्जाम का, CDS का, कैट का, हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। कैसे इसका यूज़ करेंगे एकदम टाइप वाइज। पहला जैसे मान लो कि अभी थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो थेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अप टू 2024 तक का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे उससे संबंधित एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन सब देंगे। तो इसलिए हर एक चीज़ को पहले अभी थ्योरी को मोटा मोटी समझ लो, ताकि एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए। तो थेल्स थ्योरम में आप लोग ये चीज़ आप लोग देखे थे। आज हम लोग कुछ अलग बढ़ते हैं इससे। हम लोग देखे थे अभी 1 डायमेंशनल का ही हम बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ लेंथ से संबंधित हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत सारा नहीं कर पाएंगे हम लोग, ज़िंदगी बीत जाएगा, ख़त्म नहीं होगा आपका ज्योमेट्री। तो जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत है उतना ही हम लोग को करना है। देखिए 1 डायमेंशनल में अगला जो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा हाँ ये देखिए याद आ गया, उसका भी बात कर लें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नहीं इसी का कर लो, उसके बाद वो करेंगे। देखो आप लोग को एक बताया गया था कि अगर 2 से अधिक लाइन पैरेलल है, ये दे दिए, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है ऐसे, ये है आपका A, ये है B, ये है आपका C, ये है आपका D, ये है आपका E, ये है आपका F पॉइंट। 6 गो पॉइंट बन रहा है ना, 1 पॉइंट, 2 गो पॉइंट, 3 गो पॉइंट, 4 गो पॉइंट, 5 गो पॉइंट, 6 गो पॉइंट। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। हो सकता है कि लाइन एंड एंगल के रूप में मिले, या कुछ अलग पिक्चर में इस तरह का फिगर आपको दिखाई दे, तो भी आप वहाँ यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपका स्पीड बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लिखिए, उसके बाद बात करते हैं इसी का। सोचो इतना अच्छा चीज़ 9th 10th में रहता है, आप लोग 9th 10th को इग्नोर कर लेते हैं। देखो ये भी 10th क्लास का ही है। लिखो, यदि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं, यदि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को तीन या 3 से अधिक, 2 का तो देखिए लिए हैं, 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इन रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंड, तिर्यक रेखाओं पर बने
अंतःखंड समानुपाती होते हैं। वो कहना ही चाह रहा है, भाषा इसका ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को अभी फर्स्ट फेज में हम लोग करेंगे, जिससे कि आपको सेकेंड फेज में कोई परेशानी ना हो समझने में या समझाने में। अगला ये कहना ये चाह रहा ना कि अगर ये 3 गो पैरेलल लाइन है, सपोज एल, एम और एन, ये तीनों क्या है? पैरेलल लाइन है। मतलब एल पैरेलल एम पैरेलल एन, ये है पैरेलल लाइन। तीनों पैरेलल लाइन है और उनको 2 गो ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू, मान लो कि ये पी और क्यू है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कट कर रहा है, तिरक रेखा इसे कट कर दिया। तो कह रहा है कि एलएचएस का अनुपात और आरएचएस का अनुपात बराबर होगा, समानुपाती होगा। इनके अंतः खंड के जो कोण होंगे वो क्या होंगे? समानुपाती होंगे। कोण बोल रहे हैं, अंतः खंड के जो ये लंबाई है, भुजा है, जो भी है, ये समानुपाती होंगे। माने ए बी, जो रेशियो ए बी का बी सी से होगा वही रेशियो डी का ई एफ से होगा, तना समानुपाती कहेंगे। यानी कि ए बी बटा बी सी बराबर डी बटा ई एफ। बात वही है। कहने का मतलब है कुछ कुछ फिगर बना लीजिए इसी तरह से, ताकि स्पष्ट हो जाए फिगर आपके पास। एक और फिगर हम बनाते हैं। एक फिगर ऐसे बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। पुनः एक फिगर हम बना रहे हैं। एक, दो, तीन, चार पैरेलल लाइन दे दिए, एल, एम, एन, ओ। इसको 2 ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रहा है। कहाँ पे भाई? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। सारे पॉइंट का नाम दे दिए। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी, एक पॉइंट ई, एक पॉइंट एफ, एक पॉइंट जी, एक पॉइंट एच। ठीक है ना? देखो तो क्या कहता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है और इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो एक साइड का रेशियो और दूसरे साइड का रेशियो आपस में हमेशा बराबर होंगे। कहने का मतलब जिस तरह से हम ए बी और बी सी का रेशियो बराबर कर रहे थे डी और ई एफ का, वैसे यहाँ भी होगा ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी, यह बराबर होगा ई एफ अनुपात एफ जी अनुपात जी एच। समझ गए ना? मतलब ये 2 अनुपात 3 होंगे तो यह 2 अनुपात 3 होंगे। सोचते हैं ऐसा कहाँ है? बता देते हैं। लॉजिक जिसके पास रहेगा ना वो कभी फेल नहीं होगा। मान लो कि ये 2 पैरेलल लाइन है, बोला ना, तो ये 2 अनुपात 3 है। यानी कि ये लाइन, ये पॉइंट, ये यहाँ से पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल हुआ ना, एल एन का पैरेलल हुआ। तो ये से यहाँ तक सी तक का दूरी कितना है? 5। तो एल से एन तक का दूरी अगर 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो पाएगा? सोचो, कल्पना करो कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो पैरेलल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए समानुपाती होना चाहिए। लेकिन अभी इसको और दूसरे तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। ये बना लिए ना, उसी तरह से 4 भी 5 भी जितना भी चाहे अपना वो खींच सकता है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना सीढ़ी उसको बनाना है बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट यही है कि 2 के लिए भी वही है, 2 के लिए भी वही है, 2 के लिए वो है कि नहीं है, दिखाते हैं बबुआ। कि 3 गो आप देख लिए, 2 गो कल हम आपको दिखा दिए थे, नाम वहाँ बदल दिया गया था थेल्स। 2 गो में क्या बोला गया था? तो वो फिगर बना लो ताकि तू लोग के दिमागवा में रटंत विद्या न रहे। देखो आप लोग को 2 गो के लिए बताया गया था, ऐसे न बताया गया था।
अरे ट्रांसवर्सल लाइन है तो कहीं पे जा कैसे मिल जाएगा ना। तो ये है आपका ए, ये आपका बी, ये है आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई। तो ट्रायंगल ए सी दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए सी ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं, फिगर थोड़ा अच्छा से बना देते हैं जो आज तक आप लोग बनाए थे। ए बी सी, इसको डी और इसको बोलते थे आप ई, बोलते थे ना बुआ। तो कहीं पे ये जाके लास्ट में मिलेगा, ट्रांसवर्सल है चूँकि ये पैरेलल नहीं ना है कि दो पैरेलल लाइन को दो गो पैरेलल लाइन काट रहा है, ये तो नहीं बोले हैं। ट्रांसवर्सल है तिर्यक रेखा, और कहीं तो जाके तिर्यक रेखा है, जब सीधी रेखा नहीं है दोनों तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, तो मिल जाएगी। मान लो कि ये पॉइंट पे जाके मिला होगा कहीं पे, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ भी बबुआ कहीं ना कहीं लोग मिलवे करेगा, एक त्रिभुजे बनाएगा। ये थेल्स का ही एक्सटेंशन है। अब देखो यहाँ से आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये तो पैरेलल लाइन है, डी बी सी का पैरेलल है। तो ये जब पैरेलल है तो आप नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी, तो ये तो आप पढ़वे किए हैं, उसी का ये एक्सटेंशन है। अब इस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, सेकेंड फेज में बताएंगे, अभी ज़्यादा डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मन नहीं लगेगा। फिर काम का जितना चीज़ है वो मोटा मोटी बता दे रहे हैं, तब ना सेकेंड फेज में याद आएगा, समझ में आ जाएगा, हाँ इतना तो बताए थे। अब कुछ नया बताएंगे सेकेंड फेज में तो समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले एग्जाम। अच्छा प्रूफ तो बताए नहीं, प्रूफ पहले देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये मान लो कि 3 गो पैरेलल लाइन है, आई ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रहा है। यह है ए बी सी डी ई एफ, ये है, ठीक है। यहाँ तक हम एगो काम कर रहे हैं, ए से एफ तक मिला दे रहे हैं, मिला सकते हैं ना, मिलाने में क्या बुराई है, मिला दिए, मिला दिए ना। पेन लगाने का आदत मत डालो। अब देखो गौर से देखोगे तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है, ए सी एफ, ए सी एफ, एक त्रिभुज बन रहा है ए डी एफ। दोनों को काट करके अलग करोगे तो पता है कैसा दिखेगा। इसको जब ऐसे काटोगे तो ये होगा ए सी एफ, आप बीच में है आई से ई। मान लो कि इसका नाम है ई एफ जी, जी पॉइंट पर मान लो कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हो गया बी जी। एक ट्रायंगल ये बना, और एक दूसरा ट्रायंगल बबुआ बन रहा है ए डी, ये जी और ई और एफ। यहाँ तक ठीक है। आप गौर से देखेंगे तो ये इसके पैरेलल है। अरे भैया ये पैरेलल लाइन है ना, सब तो आपस में पैरेलल लाइन है। उसी तरह से ये इसका पैरेलल है कि नहीं है, है। तो जब पैरेलल है तो आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े पता है, ये ट्रायंगल में गधा कभी रात के 12 बजे अगर कोई बोलेगा कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये डी जो है इसका पैरेलल है, तो आंख बंद करके बोलेगा बबुआ ये x अनुपात y होगा, तो ये x अनुपात y होगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि ये है आपका, ध्यान देना इधर, ये है आपका x अनुपात y, तो ए जी और जी एफ का रेशियो कितना होगा, वो भी कितना होगा। अब जरा यहाँ देखो, ये जो है एक पैरेलल लाइन है, कट कर रहा है ना भाई, तो इनका रेशियो जरा देखो कि क्या हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, अरे इधर देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी और बी सी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ए जी और जी एफ का। थेल्स थ्योरम में ही बताया था ना कि अगर एक पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का ऐसा रेशियो होता है कि ए बी बाई बी सी बराबर ए जी बाई जी एफ होता है ना। उसी तरह से ये भी आपका है बुआ। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, एफ ई बाई ई डी बराबर होगा एफ जी बाई जी ए, होगा कि नहीं होगा।
दोनों तो थेल से है। अब जरा आप गौर से देखिए कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं। एफ ई बटा ई डी, सॉरी, ई डी बटा एफ ई बराबर होगा जी ए बोलिए चाहे ए जी बटा एफ जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, ए जी बटा जी एफ, ए जी बटा जी एफ। आज दोनों को जब बराबर करेंगे तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा ई डी बटा एफ ई। समझ में आ गया बात? क्या समझ में आया? कि जो रेशियो ए बी और बी सी का हो रहा है वही रेशियो डी और ई एफ का हो रहा है, डी और ई एफ का हो रहा है। ये ना बात समझ में आ रहा है? तो ये सब थेल्स बता रहा है। थेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोग समझ गए। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया तो थेल्स थ्योरम पढ़ो, समझ में आएगा। तो ये था इसका प्रूफ। इस पे थोड़ा सा आप कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए फिगर जो है वो हम दिखाते हैं। बनाओ बनाओ बनाओ, शुरू करो कुछ कुछ। ऐसा हो बिना फिगरों के आप सोच सकते हैं, ऐसा बात थोड़े है। पी क्यू आर एस टी यू, ओ 4 गो है। भी डब्लू सभी पैरेलल है ना? देखो बोला है पी क्यू पैरेलल आर एस और आर एस पैरेलल टी यू और टी यू पैरेलल भी डब्लू। ये सभी आपस में क्या है? पैरेलल लाइन्स हैं। कह रहे पी आर बराबर 21 है बुआ, आर टी बराबर 27 है और टी भी बराबर 51 है, क्यू डब्ल्यू बराबर 121। अरे बाप, क्यू डब्ल्यू बराबर दिया 121, तो एस यू का मान क्या होगा? चलो हम बनाए क्या? देखो जो रटेगा वो फंसेगा। इसको हम जैसे चाहे रेशियो को लिख सकते हैं। थेल्स में हम दिखाए थे ना, ए डी बटा डी बी बराबर बी बटा ई सी ना, डी ई, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। उसको हम कई तरीके से लिख सकते थे। उसी तरह से इसको भी बहुत तरह से लिख सकते हैं, लेकिन पहले इधर का रेशियो देखिए। ए गधा लोग, पी आर अनुपात आर टी अनुपात टी भी, जरा ये देख लेते हैं कि कितना कितना है। तो ये है 21, 27 और 51। तो 3 7 21, 3 27, 3 17 51, यानी ये 7 अनुपात 9 अनुपात 17 में है। तो ये कितना कितना होगा? ये तो अनुपात बराबर होगा क्यू एस एस यू और यू डब्ल्यू का बराबर होगा ना। तो ये कितना होगा? 7 अनुपात 9 अनुपात, तो ये होगा 7 9 17। एक में तो कोई दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन आपसे क्या दिया है? Q से लेके W तक का मान दे दिया है। Q से लेके W तक टोटल कितना दिया है? 100।
तो Q से लेके W तक का मतलब समझ रहे हैं, 9 7 16, 16 और 17 कितना, इसी का ना मान दिया हुआ है। तो टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। तो कह रहा है कि ACU का मान बताइए, ACU तो कैसे गुना, 3 3 का 9, 3 से 11 11 121, 11 तिया 33। देखो जब आप समझ जाओगे तो ये सब थोड़े आपको लिखना है, लेकिन अभी तो हमको समझाना है तो मजबूरी है, ये सब कहानी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ें। इमेज है नहीं, जब सेकेंड फेज में हम लोग चलेंगे तो 2024 तक का CDS का क्वेश्चन और CGL का देंगे। नज़र आ रहा है ना? इन द गिवन फिगर बिलो PQRSTU VW, PQRSTU VW, PR 18 RT 40 बनाओ, देखो जो भी है। QS आपसे पूछा रहा है, PR बोले तो 18 40, सैंतीस तो नहीं हो रहा है, शायद यो नहीं हो रहा है। देखो तो 16.8 हो रहा है, देखो ना क्या आ रहा है। देख लीजिए ईमानदारी से, हमको इसलिए 16.8 पे नज़र गड़ा हुआ है कि ये PR जो है ना और RT तो 2 18 40 दुए से कट रहा है, तो ये होगा 2 तो ये होगा, QS का मान पूछ रहा है तो जो भी होगा 2 का मल्टीपल होगा। तो 37 2 का मल्टीपल में नहीं आएगा, 175 नहीं आएगा, 185 नहीं आएगा, 168 आ सकता है। चलो देखो PR दिया हुआ है कितना 18, RT कितना दिया है 40 और T भी कितना दिया है 32। तो जो रेशियो LHS का पार्ट का होगा वही रेशियो RHS वाले पार्ट का, माने इधर के सीढ़ी का पहले रेशियो निकाल लो। तो 2 9 18, 2 20 40, 2 16 32, यहाँ तक ठीक बोले हैं ना? अरे यहाँ तक ठीक है ना? तो 9:20:16, तो इधर भी होगा कैसे हम बोल दें हैं? अच्छा दोनों अलग अलग दे दिया है। कितना पैसा ही आ रहा है? 18 40 32। चलिए ना कुछ हो के ना हटाइए, उससे क्या मतलब है, कुछ तो है ना, कुछ आवे सब पे सही आएगा, ऑप्शन जो भी हो। चलिए अब इधर देखिए, ये जब 9 20 16 हो गया तो ये होगा 9:20:16, इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ दिया होगा, QW का मान है 84, QW तो A से लेके पूरा Z तक W तक नहीं दे दिया, यहाँ तक है 84 है, यहाँ जोड़ो तो कितना हो रहा है 16 9 25 20 45। तो इतना टोटल का बैलेंस टोटल से जो पूछे उसका गुना। भुजा QS का मान बताओ, तो QS का मतलब कितना, 9 से 5 बार में 16.8। सेम चीज़ दे दिया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो अब तो आप लोग बना लीजिएगा, न बना लीजिएगा। आइए थोड़ा CDS का क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले 2018 में आई है। चले बनाए हम। दूसरा सही है, पहला सही है। चलो ध्यान दो, लिखा है गधा लोग कल हम बताए थे थेल्स में भी, ये थेल्स से थ्योरम है ना, वही ये थेल्स से है। तू लोग को दिखाई खाली नहीं दे रहा अभी। तो देखो आप इसको बोल सकते हैं AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC, अगर ऐसा है तो अब है ना। और क्या क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ बोल सकते थे, आपका मर्जी है तो बोल सकते हैं AB बटा AD बराबर AC बटा AE। इतना ही नहीं, आपका मर्जी होगा तो बोलेंगे AB बटा DB बराबर AC बटा EC। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बोलेंगे ना। तो देखो ये क्या लिखल है, AB बटा AC, AB बटा AC। तो इधर देखो लिखा हुआ है D बटा DF। तो ये गलत हुआ कि सही हुआ? चलो उतना दूर मत जाओ, इससे पहले आप प्रूफ किए थे ना, अभी इसको थोड़ा देर पहले आप क्या प्रूफ किए थे? हटाओ, ये तो बाद में हम आएंगे, पहले ये प्रूफ कर ले तब यो कर सकते हैं, यो कर सकते हैं ना। तो पहले ये प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो प्रूफ किए हैं, AB बटा BC बराबर D बटा EF होगा कि नहीं होगा? अभी थोड़ा देर पहले ये ना प्रूफ किए थे। तो AB बटा BC बराबर D बटा EF, तो AB बटा BC बराबर D बटा EF है ये। AB बटा BC बराबर D बटा EF, तो AB इंटू EF अब बराबर D इंटू BC, है कि नहीं है ऐसा? AB इंटू EF बराबर D इंटू BC, ऐसा है? ऐसा है कब? जब AB बटा BC बराबर D बटा EF होगा। तो AB बटा BC बराबर D बटा EF होगा, तो इसका एक्सटेंशन तो बताए हैं ना आप लोग, कल भी देखे हैं ना। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं AB बटा AC अब बराबर D बटा DF। और क्या क्या लिख सकते हैं? AC बटा AB बराबर DF बटा DE, और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, AB बटा AC, AB बटा AC, तो इधर होना चाहिए D बटा DF। तो दोनों ना सही हुआ रे गधा लोग, इतना जल्दी उड़िया जा रहे हैं। ये 2018 सीडीएस में पूछा था, अभी 2024 में भी पूछा है। सोचो, छोड़ नहीं रहा ये। 2024 वाला इसमें नहीं डाले हैं, उस असाइनमेंट सेकंड फेज में रहेगा। बनाओ, देखते हैं पहले कौन बोलता है। सीडीएस 2019 में पूछा।
35 LM 3.5 क्या, बट तू सबके कुछ नहीं बुझा रहा। कितना आएगा? 3.5। बहुत लोग के तो हवे नहीं लग रहा है। गधाई बोलेगा कि 3 है 9 है तो 1:3 है, तो यो 1:3 होगा। अब इसमें एम का लंबाई दिया, एम का मतलब अनुपात किसका वैल्यू दिया है? 3 का, यानी कि 10.5 का है अनुपात में, यहाँ पे 3 का है। और आपसे एलएम पूछ रहा है, एलएम पूछ रहा है मतलब 1 अनुपात का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये 3.5 नहीं होना चाहिए? ये 3.5 होगा, ये 10.5 होगा, तो देखो 1:3 हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका 3 गुना ही होगा। देखिए अब इस पे और भी क्वेश्चन बनता है, तो हम अभी ज़्यादा डीप में नहीं ले चले। इसका नेचर 1 है, अभी नेचर 2 इसका बाकी है। अब हम लोग बात कर लें किसका, हाँ परिमाप का बात कर लेते हैं। चलिए ना, पहले और थेल्स का कर ले, उसके बाद परिमाप में घुसेंगे। एक अगला प्रॉपर्टी लिखिए, चूँकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एसएससी सीजीएल में कई बार पूछ चुका है, सीडीएस में कई बार पूछ चुका है, कैट में भी पूछा हुआ है। तो कुछ चीज़ को अगर हम लोग को डायरेक्टली दिमाग में रहेगा ना तो टाइम बचेगा, और वो कैट में, सीडीएस में, सीजीएल में पूछने से पहले आपका क्लास 10th में ही पूछ चुका है। ये तो करवा दिए आपको। एक अगला इम्पोर्टेंट थ्योरी है, देखिए यहाँ पे है, और इसको देखेंगे यूट्यूब पे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, लगेगा इतना वीआईपी कहाँ से लाए हैं मास्टर साहब खोज करके। ये थ्योरी सब 9th 10th में भाई, ये सीडीएस में, सीजीएल में, कैट में पूछा है बहुत सारा। तो इसको अगर डायरेक्टली आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे। चलो लिखो, लिखिए दी गई आकृति में पीए कॉमा क्यूबी एवं आरसी कॉमा एसी पर, एसी पर लंब है, तो सीध क्या करना है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, वही हम लोग तो प्रूफ देखबे करेंगे। तो 1/y बराबर 1/x जोड़ 1/z, या 1/z जोड़ 1/x, जो लिखना लिख दिए। तो आकृति पहले हम दे देते हैं।
ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा। और अभी तो पढ़ा नहीं रहे वो सब चीज़ ने, तो सब कुछ बताएंगे। जब भी ज़िंदगी में ये डमरू दिखाई देवे ना, डमरू दिखाई दे रहा है ये डमरू, हाँ डमरू के कार्य, या बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही दिखाई देवे पिक्चर फिगर में तो समझ लेना ये कुछ नहीं है, समरूप है। जहाँ भी आपको डमरू दिखाई देवे तो समझना ये समरूप है। तो चलो इसमें 90 डिग्री सब जगह रहेगा। नामकरण जो है जैसे जैसे है कर देते हैं। P A ये B है आपका, ये C है आपका, इसका लंबाई आपको y दे दिया O तक, इसका लंबाई आपका x दिया गया है, इसका लंबाई आपका z दिया गया है, इसका नाम है पॉइंट का r। सारे पॉइंट का नामकरण हम लोग कर दिए। एंड वी विल हैव टू प्रूव दैट 1/y बराबर 1/x जोड़ 1/z, यही आपको प्रूफ करना है। करो, देखते हैं दिमाग कितना चलाते हैं आप लोग। एक बार प्रयास करके देख लो थोड़ा सा। हम तो हिंट कर दिए कि समरूप हैं ये। कब कहाँ कैसे लगता है ये मेन चीज़ है। इस पर भी कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया। CGL, CDS, कैट, हर एक एग्जाम इसको छू लिया है। सोचो जिसका 10th 9th बढ़िया है वो क्या नहीं कर सकता है। चलिए एक काम करते, थोड़ा सा हम आपको देते हैं। देखो इधर ध्यान दो गधा लोग, आपको बताए थे जब लाइन एंगल पढ़ाए थे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम पढ़ाए थे। रहने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको पढ़ाए थे अभी क्लास के बाद 10 बजे छुट्टी होगा जी। तो ये जो है देखिए, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताए थे, शायद आप भुला गए। देख लीजिए कॉपियाँ पलट के, कहीं होगा, चाहे हमारे सीट में देखिएगा तब वो यहाँ डायरेक्ट ऐसा फिगर मिलेगा। और आपको पढ़ाए थे, ऐसे भी करके दिखाए थे। ये है, ये और ये x है, ये y है, ये दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। हाँ बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। बराबर होगा कि अलग अलग होगा? क्या अलग अलग होगा? क्या होगा? बराबर होगा कि अलग अलग? बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बताए थे कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 100। जो नहीं बताए खड़ा हो जाओ, खड़ा हो सब, तू खड़ा हो, ए लड़का सब खड़ा हो, इधर साइड बाहर निकलो, तू सब बाहर दीवार में सट के खड़ा रहो, सब निकलो, निकले बाहर निकले।
जाओ दीवार में खड़ा हो, जाओ दीवार में खड़ा रहो उधर, बट जाओ निकलो निकलो। तू सब यहाँ पे हम बुलाए हैं, तू सब के चलो उधर भागो। तू सब क्लास के चेहरा दिखाओ आराम से, जाओ हटो चलो। तो हम बताए थे कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। तो जब दो लाइन, अब बात नहीं ऐसे खड़ा हम रहने बोले हैं, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और जब एक ही ओर के कोणों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, एक मतलब है कि वह लाइन पैरेलल होगा। बोल सकते हैं ना ऐसा? तो देखो यहाँ पे आप ट्रायंगल APC को नोटिस करो, APC को नोटिस करोगे तो पता चल रहा है कि ये तो 90 डिग्री है एक एंगल, और ये भी 90 डिग्री है। तो 90 और 90 एक ही ओर के कोणों का योग हो रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। बोलेंगे ना ऐसा? उसी तरह से आप ट्रायंगल ACR को भी जब नोटिस करोगे तो सेम वही चीज़ मिल रहा है कि ये है 90 डिग्री और ये है 90 डिग्री। इसका मतलब, फिर बात कर रहे लोग, इसका मतलब है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, का मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगा। क्लियर हो गया बात? होना चाहिए ना भाई। ट्रायंगल APC को जब आप गौर से देखोगे तो पता चल रहा है इस तरह से, यहाँ से O है और यहाँ से B है, ये 90 डिग्री बन रहा है और ये 90 डिग्री, तो 90 हो गया 180। यह तभी संभव है कि जब यह लाइन पैरेलल होगा। दूसरा हम एक फिगर देख रहे हैं, ACR OB देख रही है 90 और ये भी 90, तो 90 हो गया 180। तो दो रेखा के अंतः कोणों का योग हो रहा है, दो रेखाओं के बीच के अंतः कोणों का योग हो रहा है 180 डिग्री है, तभी संभव है जब यह लाइन होगा पैरेलल। ठीक है यहाँ तक? तो ये समांतर होगा तभी ऐसा होगा। अब ये 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट से प्रूफ हो गया हम लोग का कि यह समांतर रेखा है। और जब से ही ये बात प्रूफ हुआ कि यह समांतर है तो मेरे दिमाग में थेल्स याद आ गए या समरूप दिमाग में आ गए। जैसे ही समांतर का बात बोले तो आपके दिमाग में समरूप चलना चाहिए, थेल्स चलना चाहिए। तो इसका मतलब है, देखो अभी इस ट्रायंगल को देखो चाहे इस ट्रायंगल को देखो, हम देखेंगे कि ट्रायंगल COB समरूप होगा ट्रायंगल CPA का? नहीं होगा। उसी तरह से ट्रायंगल ABO समरूप होगा ACR का। ये तो फिगर हम आपको रटा दिए हैं कि जब भी इस तरह का आपके पास फिगर दिखे और ये पैरेलल लाइन आपको दिखाई देवे तो आप छोटा वाला बड़े वाले को समरूप बोलना होगा ना। तो ये पैरेलल लाइन हो गया तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज का क्या होगा? समरूप होगा। वैसे यहाँ भी छोटा वाला त्रिभुज यानी कि COB बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप होगा। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये वाला इसमें से छोटा बड़े का, इसमें भी छोटा बड़े का। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, पहले वो देखते हैं। अगर समरूप होगा तो एक लाइन का तो ये बात था, लेकिन पहले आप लोग देखे, थोड़ा प्रैक्टिस करें तब तो स्पीड आदमी चले। यहाँ से डायरेक्ट आप बोलते AB बटा BC लिख देते हैं पहले। ट्रायंगल ABO समरूप होगा ट्रायंगल ABO, ये 90 है, ये 90 है, तो ACR का होगा ना। समरूप होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? AB अब बट्टा AB बट्टा AC अब बराबर AQ बट्टा AR, AQ बट्टा O कहाँ से आ गया? अच्छा AO है, AO बट्टा AR का। थेल्स लगा दिए या समरूपता से बोलिए, जो बोलिए, आपका जैसा मन करे वैसा बोलिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। उसी तरह से इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल CBO समरूप है ट्रायंगल CAP का। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? हम लोग बोलेंगे CO बटा CP बराबर होगा CB अब बटा CA।
और क्या बोल सकते हैं, सी बी बटा सी ए, सी ओ, और एक को बोल सकते हैं बी ओ बटा, हालांकि इसका जरूरत हमको नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगा, बी ओ बटा ए पी। अब देखो तो दोनों में कुछ कॉमन उमन मिल रहा है, हैं? सी बी बटा सी ए, तो ए सी या ए बी है ना ये, ए ओ बटा ए आर, ए ओ बटा ए आर, ए बी बटा ए सी। चलिए इसको इतना तामझाम को मिटाने दीजिए हमको। जब आप सब समझ गए तब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे पहले इस ट्रायंगल में देख लीजिए सी पी में कि सी ओ बटा सी पी बराबर होगा सी बी बटा सी ए का, ठीक है। उसी तरह से इस बड़े वाले ट्रायंगल ए आर सी में बोलेंगे कि ए ओ बटा ए आर बराबर होगा ए बी बटा ए सी का। सी ओ सी पी, ए ओ ए आर, क्या है, सी ओ और सी पी, सी ओ और सी पी, सी बी, बी सी और सी ए, बी सी सी ए, और ए बी ए सी, ए बी बटा ए सी कहाँ हो रहा है बराबर, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी तो हो रहा है, ए बी बटा ए सी, सी ओ बटा सी पी बराबर सी बी बटा सी ए, ठीक है। इसमें होगा ए ओ बटा ए आर अब बराबर ए बी बटा ए सी, ये भी ठीक है। और दूसरा कुछ लेना पड़ेगा क्या, पी ए, और अगर लेना भी चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, सी ओ वाला, ये वाला लिए थे ना, तो हम लिखेंगे ओ बी बटा पी ए, इसमें हम लिखेंगे तो होगा ओ बी बटा सी आर। अब देखिए तो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। पी ए का मतलब कितना होगा, पी ए का मतलब है x और ओ बी का मतलब है y, और इधर सी बी कितना है, सी बी नहीं दिया हुआ है ना, चलिए सी बी को सी बी रहने देते हैं, और सी ए भी नहीं दिया हुआ है। इधर है सी ओ भी नहीं दिया हुआ है, और सी पी भी नहीं दिया हुआ। चलिए ये हो गया। और दूसरा में हम लोग बोलेंगे ए ओ बट्टा ए ओ बटा ए आर भी नहीं है,
ए बी भी नहीं है, अब बटा ए सी, अब बराबर ओ बी बोले तो वाई, अब बटा सी आर बोले तो जेड। y बराबर हो सकता है ए बी ए सी है, एक काम कीजिए, रुकिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, सी बी बाई सी ए और ए बी बाई ए सी है ना, दोनों को सी बी आई ए सी, हाँ ठीक है, हो जाएगा। देखो इसको जोड़ दो, इसको 1 नंबर मान लो और इसको 2 नंबर मान लो, और 1 और 2 को जोड़ लो, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर सी बी आ बटा सी ए जोड़ ए बी आ बटा सी ए सी मतलब सी ए ना, ये है वाई बटा एक्स जोड़ वाई बटा जेड, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी कॉमन रह जाएगा सी बी जोड़ ए बी, सी बी जोड़ ए बी बराबर ए सी लिख देंगे, नहीं बोलते हैं, इतना बराबर है वाई बाई एक्स जोड़ वाई बाई जेड, तो ए सी से ए सी कट गया, क्या मिल गया, हमको हल करना है 1 बाई वाई बराबर 1 बाई एक्स 1 बाई जेड ना, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो जेड एक्स बराबर हो जाएगा जेड वाई जोड़ एक्स वाई, यही ना, बोलिए, तो y कॉमन होगा तो z प्लस वाई बचेगा ना अंदर में, z प्लस एक्स ना, तो हमको 1 बाई वाई, ठीक है, तो इसको इधर लेके चलाइए, जेड एक्स, इसको मिटाएं क्या, हम मिटा देते हैं, जेड एक्स बटा वाई बराबर जेड प्लस एक्स, या इसको 1 बाई वाई बराबर जेड एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई बराबर जेड से जेड कैंसिल तो बचेगा 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो बचेगा 1 बाई, यही हमको लाना भी था। तो एग्जामिनेशन हॉल में इतना सोचना करना आसान काम नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ हम लोग को डायरेक्ट दिमाग में रखना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन फिगर जब भी आपके दिमाग में आवे तो आपके पास चलना चाहिए 1 बाई वाई ये बराबर होगा एक्स प्लस जेड के, बीच वाला इन दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। ऐसे दिमाग में रखिए कि औसत का मतलब होता है बीच वाला, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बराबर इतना, तो y जो होगा दोनों के योग के बराबर होगा, यानी x और z के योग के बराबर होगा। तो इस पे क्वेश्चन कुछ आपको देते हैं और करिए। अरे 10वां का एनसीईआरटी ले ना लीजिएगा, सब मिल जाएगा, उसी को कम से कम तो पढ़िए। एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, चाहे साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। बैठो।
तब मैं कैसे मार रहे हो? वही सब है घुर फिर के। चलिए क्वेश्चन करल जाए ना। चलो इन द गिवन फिगर, पहले फिगर को डमरू को बना देते हैं हम। ए बी पी सी डी। चलिए बनाइए। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी डी बराबर सी बी डी बराबर पी क्यू डी सब 90, माने ये 90 ये 90 ये 90, यही तो फिगर था सेम। ए बी बराबर एक्स, सी डी बराबर वाई, पी क्यू बराबर जेड, और पी क्यू है, पी क्यू बराबर जेड, बी क्यू बराबर ए, बी क्यू बोले तो ये ए है, और क्यू भी बी है, तो ए अनुपात बी पूछ दिया बबुआ। जिसका प्रैक्टिकल क्लियर है, थेल्स क्लियर है, तो सिमिलरिटी क्लियर है। अब सोचो और बनाओ, सेकंड का आंसर दो। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला भी क्वेश्चन देंगे, अभी नहीं, सेकंड फेज में जब होगा तब। अभी थोड़ा सा कर लो इसको। कितना आसान पूछ दिया। ये भुजा यानी क्यू डी और बी क्यू का अनुपात पूछा है। गधा बोलेगा जो पी क्यू और ए बी का अनुपात होगा वो अनुपात क्यू डी और बी डी का होगा। एक्स अनुपात जेड, तो ये जेड अनुपात एक्स नहीं ना होगा बबुआ, हो जाएगा। ये 2:3, तो ये 2:3 होगा। तब
सोचिए, बनाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों त्रिभुज को पहले अलग अलग बांट दो, दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकालो, तब देखो क्या क्या दिख रहा है उसमें। हम दिखाएं? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई हो सकता है। ज़रा देखो, हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगा। थोड़ा सा फिगरवा को काट के देते हैं तब दिखाते हैं। आपको ऐसे नहीं, जब फिगर काटेंगे तभी समझ में आएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आप लोग सोचे कि बस रखो और निकल जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेसिक हर चीज़ का ज़रूरी है। आप अगर खाली थ्योरी रटले रहते तो ये कहीं होगा नहीं होगा बुआ। और यही चीज़ हम बार बार समझाते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ज़रा देखिए अभी इस ट्रायंगल ABD में ये लगता है B दिया हुआ है और ये लगा है ये दिया हुआ। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक बोल रहे हैं ना? देख लो भाई लोग, Q से D तक B है और B से Q तक A है, B से Q तक A है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना। अब ज़रा देखना, सेकंड का काम है। हमको ये बता दो, ये Z है ये X है, नहीं ये X है ये Z है, तो ये आपका Z है और ये Y है। ठीक है, यहाँ तक आराम से रिलैक्स हो जाओ। ये आपको तो दिख रहा है ना, ये पैरेलल लाइन है। तो थोड़ा सा ऐसे उल्टोगे तो हम ज़रा एक बार ऐसे उलट के आप पूछ लेते हैं, ऐसा होता तो क्या होता। ABC है और D और E पैरेलल लाइन है। अगर D पैरेलल लाइन है BC के, तो ये मान लो कि आपका 2 है और ये 3 है, तो AE और AC कितना होगा? AE कितना हो जाएगा? IC भी 1 होगा। टोटल 2:3, तो ये हो जाएगा 1। पता है ना? तो एक मतलब AC तो 3 होबे ना करेगा, होगा। तो कहने का मतलब ये है बबुआ, ये Z है IX है, तो E कितना होगा पता है? QD कितना होगा? कितना होगा? और ये BD कितना होगा? ना होगा तो बोलो। इतना तू लोग बदमाश है, अभी तुरंत तू लोग को यही हम बताएं या फिर कहता है कि हाँ सर। चलिए मिटाना ही पड़ेगा लगता है। देखो ये हमारा X है, ये हमारा Z है ना? तो ये हमारा कितना होगा? IX होगा। होगा ना? उसी तरह से बबुआ ये Z है, ये Y है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे X माइनस Z और Z बटा X माइनस Z का जो अनुपात है वो A बटा नहीं B बटा A है। ठीक बोले ना?
यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बी, यहाँ से यहाँ तक ए। पता नहीं आप लोगों को टेंशन हो रहा है, भगवान जाने। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, जेड लिखा है, जेड बटा वाई माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, ए बटा, थोड़ा सा इसको बराबर कर देते हैं, इसको बी बटा ए है, इसको ए बटा बी है, तो उलट देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। तो उलटेंगे तो ये हो जाएगा जेड बाई एक्स बटा जेड बराबर ए बटा बी, और ये भी ए बटा बी, तो दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। तो इसका मतलब है कि एक्स बटा जेड अब बटा जेड बराबर होगा जेड बटा वाई माइनस, चलो हल करो अब इसको। देखिए कौन कितना ही कर रहा है लोग। आपको ये अनुपात भी निकालना है। जेड बटा वाई, जेड बटा एक्स, ये तो है जेड बटा वाई और जेड बटा एक्स किसके बराबर हो रहा है देखो, जेड बटा वाई कितना होगा, जेड बटा वाई कितना होगा, जेड और वाई का अनुपात बता कितना होगा, जेड अनुपात वाई बराबर क्या होगा, इधर चलो साइन ऊपर पर बनाएंगे बताइए जेड एक क्यों बनाते हैं पर ये आपका 90, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका बी, ये आपका वाई, ये ओ, यू, ई, ये आपका जेड, ये आपका ए, ये आपका बी। हम आपसे पूछे क्या जेड अनुपात वाई बताइए, जेड बटा वाई जेड अनुपात वाई किसके बराबर होगा, जेड अनुपात वाई ये बटा बी के ए अनुपात बी के बराबर होगा जेड अनुपात वाई। बोलो हाँ चाहे ना सर, जी सर कैसे बोल दिए, ये जेड और वाई ए और बी के बराबर होगा, ए बटा बी बराबर जेड बटा वाई, वाई किसके बराबर है पता है, ए प्लस बी जेड, ए बटा और वाई किसके बराबर है, पहले फिगर कट करो, सब फिगर कट करो, ट्रायंगल कट करो, दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनाओ। देखो ए पी सी और ए आर सी बन रहा है ना, दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनाओ।
देखिए ध्यान से, अब आराम से सीखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू रख दिया और आ जाएगा। इधर देखो, पहले हम बोले कि दोनों ट्रायंगल को काट लो ताकि आपको समझना आसान हो। तो जब काटिएगा तो देखो, काटने के बाद भी उलट के सीधा कर दें क्या? काट के हम ऐसा कर देते हैं, देखो ठीक है, ऐसा है ना, एगो एगो इसको काट के ऐसा कर देते हैं। अच्छा, ऐसे घुमा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। यह है बी सी डी, बी सी पर है पी, बी डी पर है क्यू, ये आपका बी क्यू दिया है ए, क्यू डी दिया है बी, और लगता है पी क्यू दिया है जेड, डी सी दिया है वाई, इधर पी क्यू दिया है जेड, ए बी दिया है एक्स। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? सब लोग को समझ में आया ना रे, पीछे लड़का लोग? अब देखो इधर, गधे लोग ध्यान दो इधर। हम अगर ऐसा बोले कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, आई तो हमको समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल है, ये सब 90 90 180 हो रहा है अंदर का। तो जब ये पैरेलल है तो यहाँ से आप लोग को हम अगर पूछे कि गधा लोग सपोज ये 2:3 है, तो ये भी 2:3 होना चाहिए, 2:1 होगा। आई कितना होगा? हाँ, ये 2:1 तो ये 2:1। ठीक है यहाँ तक? तो हम आपसे पूछेंगे जेड अनुपात वाई। यहाँ पे देखो, जेड अनुपात वाई, तो जेड किसके बराबर होगा? ये जेड है, किसके बराबर होगा? 1 नहीं हो रहा है, 2 तो हो 2। अब वाई किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा ना? होगा। वैसे ही इस ट्रायंगल में हमको बता दो कि जेड बटा एक्स, जेड किसके बराबर होगा? हाँ, एक्स किसके बराबर होगा? ए प्लस होगा कि नहीं होगा? हाँ, पूरा थेल्स पढ़ा है, कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। अब हमको ए अनुपात बी पूछा है, एक्स अनुपात वाई नहीं पूछा है। ए अनुपात, तो ए को रखो और बी को रखो। देखो यहाँ से बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज़? बी बराबर हम लिखेंगे जेड इंटू ए प्लस बी बटा एक्स। बी बराबर हम लोग लिखेंगे जेड इंटू ए प्लस बी बटा एक्स, और ए बराबर देखो तो क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू ए प्लस बी बटा वाई। ये ए का मान है, ए बराबर इतना लिख सकते हैं ना, और ए अनुपात बी हमको चाहिए। ये ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, और ए अनुपात बी हमसे पूछा गया है। तो देखो जेड ए प्लस बी, जेड इंटू ए प्लस बी कट गया, बचा क्या? वाई अनुपात एक्स, वाई अनुपात एक्स हो जाएगा रे गधा लोग। ये 1 बटा वाई है, 1 बटा एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अनुपात वाई। अब इतना तुर के समझैला के बाद हो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको टॉनिक पीने का ज़रूरत है। ये काम आपका था कि घर पे जाके इसका प्रैक्टिस करें। जब हम एक बार आइडिया दे दिए तो आपको फास्ट करना आपके हाथ में था। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, लिखे करें, तब जाके ये सब आप डायरेक्ट रेशियो लिखना आएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ, तो ये पूरा थेल्स का ही ये आपका दिस दैट करके दिया हुआ था। चलो एक बार फिर से आपके सामने है, अब इसको ज़रा सोचो कैसे करोगे।
गिवन फिगर देगा, फिगरवा वही रहेगा, डमरू बनाओ। डमरू बना लो। ये है ए, ये है बी, ये है पी, यहाँ से एक लंब डाला है पी क्यू, हाँ सेम वही फिगर है भाई। ये है सी, ये है आपका डी। अच्छा फिर से वही चीज़ दे दिया है वो, एक्स जेड वाई कि कुछ चेंज किया है? एक्स जेड वाई कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो देखो क्या पूछ रहा है, जेड का मान आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ए और बी लगता है फिर दिले ही होगा, यो दिले है ए और बी। बना लीजिए ऐसा, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो इस टाइप पे तो कम से कम नहीं फंसिएगा, कितना घुमाएगा तो। 2 नंबर ऑप्शन में तो है ही नहीं है। कहा जाने, हो सकता है। जेड का मान इस बार ना पूछा है आपसे, तब जेड बराबर क्या होगा बता दो, क्या होगा? अरे गधा लोग नहीं बना। सुनो इधर, ये तो तुमको बना बनाया इस बार खिचड़ी दे दिया है। शुरू में प्रूफ यही ना हम लोग किए थे, भुला गए क्या? 1 बाई इतना बराबर इतना जोड़ इतना, यही ना पढ़े थे। तो जेड का मान हमसे पूछा है, तो 1 बाई जेड हम जानते हैं होता है 1 बाई एक्स जोड़ 1 बाई, तो जेड बराबर होगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस। भुलाइल था तू लोग हैं। क्या निशा जी पकड़ाइए नहीं रहा था ये तो, कैसे कैसे होगा। जेड का मान पूछ दिया, आपको क्या लगा है 1 बाई जेड है पूछेगा? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अभी? इतना बराबर डायरेक्ट पढ़े थे, 1 बाई जेड बराबर 1 बाई एक्स जोड़ 1 बाई वाई, तो 1 बाई जेड बराबर 1 बाई एक्स जोड़ 1 बाई वाई, तो जेड बराबर एक्स वाई जोड़ एक्स वाई बटा एक्स जोड़ वाई होगा ना। क्या हाउ मैं भी भारत एक चैनल है आदिवासियों लोग का पूरा दिखाता है, तो गया बेचारा एक जगह, बोला चलो आज मैं आपका हाउ का चटनी खिलाता हूँ। तो वो सोचा हाउ का चटनी कैसा होता है, तो ले गया जंगल में, और जंगल में ले जा गया। अब पता चला खोज रहा था कहाँ जी पता है, हम लोग उसको हाउ को बोलते हैं माटा। माटा सुने हैं ना, लल का धर के उसका निकाला, धर के पीस पास के उसको खिला दिया। हाउ का चटनी आए हाउ का चटनी हाउ। हाउ का चटनी आप लोग भी चख सकते हैं। चलिए एक बार फिर मौका दिया गया आपको, बनाओ। हाँ सेम वही है क्वेश्चन, तो चित्र थोड़ा सा दे देते हैं आप लोग को।
चलिए यही तो दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, जल्दी से बोलो। ए बी और सी डी दिया हुआ है ना, ए बी तो 3, सी डी 1। बना लिए? सोचो आपको एक भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जिससे आप रखो और निकाल लो। डायरेक्ट वाला तो गधा वो मार देगा। करें हम? हमको दिख गया इसलिए समझ में आ गया कि क्या करना है। और थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएगा तो एक और थ्योरी इसमें ऐड कर देंगे जो कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और फास्ट कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम बनाते हैं मेरा बारी। हमको कोई बता सकता है, मान लो कि यहाँ पे है बबुआ पी क्यू पूछ रहा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं पी क्यू को पी क्यू रहने देते हैं कि एक्स वाई जेड मान ले। चलो हम वाई मान लेते हैं, आपको वाई से इसको याद हो गया है। तो 1/y बराबर आप बता सकते हैं क्या होगा? हाँ बड़ी लेट जाके रुक जाइए। तो 1/y बराबर 1/ab। ए बी कितना है? 80D। ठीक है यहाँ तक? तो 1/y बराबर जरा बता दीजिए कितना होगा? तो y बराबर ठीक है ना, y बराबर 3/4। आपसे पूछ रहा है कि सी डी, तो सी डी कितना है? सी डी है गधा 1। आप पी क्यू है 3/, तो गधा वो बोलेगा 4:। अभी अप्लाई करना सीखना है बाकी है आप लोग को, इतना आसानी से नहीं कर लीजिएगा। सब कुछ बना के दे रहे हैं तब वो नहीं बन रहा है आप लोग से। कुछ नया काम तो नहीं ना किए? देखिए अब आज तो नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन अब कल हम करेंगे क्योंकि समय फिर ज़्यादा लग जाएगा। क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। 200-400 क्लास तो ज्योमेट्री में होना ही चाहिए। जब रेशियो हम लोग का 63 क्लास चला है तो 200-500 क्लास हम लोग ज्योमेट्री पढ़ ही सकते हैं नहीं। देखो इधर, आज हम लोग को नेक्स्ट जो करना था वो अब नहीं कर पाएंगे समय के अभाव में, लेकिन पहले समझ लो, आप समझ सकते हैं। ये सारा चीज़ अभी हम 1 डायमेंशनल से कर रहे हैं। 1 डायमेंशनल का एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे एरिया प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे सिमिलरिटी का। 1 डायमेंशनल में एक अगला जो हमको प्रॉपर्टी समझना है वो क्या है, ज़रा समझ लो 2 मिनट। ये मान लो कि कॉन्ग्रुएंट है 2 ट्रायंगल और एक तरफ हम सिमिलर है 2 ट्रायंगल, ऐसा समझ लेते हैं। तो देखो भाई, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनका हर चीज़ बराबर होगा। अब मान लो हर चीज़ बराबर होने का मतलब है कि अगर चप्पल जूता बात करेंगे तो वो सब एक जैसा हो गया। मेरा 9 नंबर तो आपका भी 9 नंबर, सेम डिजाइन सेम कंपनी, हर चीज़ सेम एक जैसा हो गया। लेकिन सिमिलर का बात करें तो मेरा 9 नंबर का जूता आपका 10 नंबर का, एक ही कंपनी एक ही डिजाइन, तो दोनों सिमिलर हो गए। साइज अलग अलग हो गया है, उसका रूप एक जैसा है। तो ये तो था सिमिलर का बात। अब इसमें हम बोलना क्या चाह रहे थे कि देखो, यही गधा लोग,
कि अगर दो चीज़ अगर ट्रेंगल में हम लेवे आ कहें कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF का एज इट इज़, माने एकरा उठा के ऐसे रख देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यानी हर एंगल से वो बराबर है दोनों का। तो कहने का मतलब है, यही गधा लोग सुनो, A शीर्ष से D पर हम एक हाइट खींचेंगे तो ये 5 यूनिट का होगा। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट है D से अगर हम हाइट खींचेंगे तो ये कितने का होगा? 5 का होना चाहिए। D से खींचेंगे तब हाँ, मान लो कि C का संगत F है, तो C से अगर हम एक एंगल बाई सेक्टर लाइन खींचे जो कि 6 यूनिट का है, तो उसी तरह से F से एंगल बाई सेक्टर लाइन खींचेंगे तो कई यूनिट का होगा? 6 यूनिट का। मान लो कि B से एक मीडियन लाइन खींचे 7 यूनिट का है, तो यहाँ भी E से मीडियन लाइन खींचेंगे तो कई यूनिट का होगा? हर चीज़ बराबर होगा, कोई शक संदेह नहीं है। नहीं, क्षेत्रफल भी इसका बराबर, पेरीमीटर भी इसका बराबर, हर चीज़ बराबर। सर्वांशम में तो सोचना ही नहीं, बराबर ही करना है। अब बात करते हैं समरूप का। तो अगर मान लो कि दो त्रिभुज समरूप है तो इसमें कैसे होता है भाई? तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी ABC अगर समरूप है DEF का, तो इसमें हम लोग देखे हैं कि संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा भी समानुपाती होगा। यही मेन चीज़ है। संगत भुजा का मतलब हुआ भुजा 1 डायमेंशनल होगा कि 2 डायमेंशनल होगा? तो 1 डायमेंशनल चीज़ जो होगा उसका समानुपाती होगा, संगत वाला जो भी होगा। तो मान लो कि AB का संगत अगर D है, ये ऐसे कर दिए तो बराबर मत समझना, तो मतलब AB और D का जो अनुपात होगा उसी तरह से BC और EF ये आपस में अनुपात इनका बराबर होगा, उसी तरह से AC और DEF का, ये 3 बराबर की लाइन चिन्ह दिए तो बराबर मत समझना। हम समानुपाती के लिए बताना, दिखाने के लिए कह रहे हैं कि ये इसका संगत है, ये इसका संगत है और ये इसका संगत है, तो ये आपस में क्या होगा? ये समानुपाती होगा, अनुपात बराबर होगा इनका। तो उसी तरह से अगर मान लो कि A का संगत कोण अगर D है, B का संगत कोण अगर E है और C का संगत कोण अगर F है, सपोज दैट, इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बोलते हैं ना। तो देखो, अगर कल्पना करो जिस रेशियो में AB से D हुआ होगा, मैंने जय गुना किया गया होगा, ठीक उसी तरह से BC को भी, EF को भी BC से उतना गुना किया गया होगा, AC को भी CD का उतना गुना किया होगा, हाँ या ना? उसी तरह से अगर मान लो कि A से अगर कोई हम हाइट डालेंगे, वैसा ही हम D से अगर हाइट डालेंगे तो इनके बीच क्या संबंध होना चाहिए? ये कई गुना बढ़ेगा? 2 से अलग हो जाएगा। ये भी क्या होगा? उतना ही गुना बढ़ेगा। मान लीजिए कि B शीर्ष से हम एक मीडियन खींचेंगे, तो यहाँ भी हम अगर E से मीडियन खींचेंगे तो ये भी कई गुना? उतना ही, 2 गुना। मान लो कि ये सब 2 गुना हो रहा था, सब 2 गुना, तो हाइट करेंगे तो ही कई गुना होगा? 2 गुना। अब मीडियन खींचेंगे तो ही कई गुना? 2 गुना। सब 2 गुना होते चल जाएगा। उसी तरह से एंगल बाई सेक्टर लाइन C से हम खींच देंगे तो F से खींचेंगे तो ये अगर 2 गुना था, सॉरी, ये भी क्या होगा? सब आपस में दुगना होते चला जाएगा। नहीं, मतलब एक भुजा का दूसरे संगत भुजा से अनुपात अगर 1:2 है, तो फिर हर एक संगत भुजा यानी 1 डायमेंशनल का रेशियो 1:2 ये होगा। कहने का मतलब AB का संगति अगर D से था, तो AB और D अगर 1:2 है, तो BC अनुपात EF भी 1:2 होगा, AC अनुपात DF भी 1:2 ही होगा। इसको बहुत अच्छे से समझाने का हम प्रयास किए हैं कि सिमिलरिटी होता क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इस त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का हाइट अगर H1 है और वो जो बड़ा वाला त्रिभुज हम एक किए वो H2 है, इसका अनुपात कितना होना चाहिए? अगर छोटे वाले त्रिभुज का एंगल बाई सेक्टर और बड़े वाले त्रिभुज का एंगल बाई सेक्टर, इसका भी अनुपात 1:2 ये होगा। पहले वाले त्रिभुज का मीडियन, दूसरे वाले त्रिभुज का मीडियन, ये भी 1:, हर चीज़ डबल हो जाएगा, जितने भी 1 डायमेंशनल है वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब जैसे देखो
ये है आपका 4, ये है आपका 6, ये है आपका 10 मान लेते हैं। तो 4 से हो जाएगा इधर 8, 10 से हो जाएगा इधर 20 और 6 से हो जाएगा इधर, यही ना, डबल करे तब। तो इसका पेरीमीटर जब हम देख रहे हैं, पेरीमीटर भी 1 डायमेंशनल होता है। तो 4 और 10 14, 14 6 20, तो क्या ये 40 नहीं होना चाहिए? जोड़ लो, 20 8 28 12, तो ये भी क्या हो गया, 1 अनुपात, क्योंकि पेरीमीटर भी 1 डायमेंशनल है। यानी अगर हम शॉर्ट में बोलें कि जितने भी 1 डायमेंशनल चीज़ें हैं वो सब उसी अनुपात में बढ़ेंगे या घटेंगे, यानी समानुपाती होंगे। तो कोई गलत बोलेंगे? यानी कि जितने भी 1 डायमेंशनल लेंथ होंगे वो सब समानुपाती होंगे। यानी कि जो त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज का परिमाप का अनुपात होगा वह उनके संगत भुजा का भी अनुपात होगा, संगत ऊंचाई का अनुपात होगा, संगत शीर्ष, संगत माध्यिका का लंबाई ऊंचा अनुपात होगा। माने ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कहने का मतलब कि ABC और एक समरूप त्रिभुज है DEF। तो अभी आप देखें कि जो इनके संगत भुजा का अनुपात, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, ऐसा है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे ना। तो सिर्फ भुजा ही समान अनुपात में नहीं होगा, जितने भी 1 डायमेंशनल है सब समान अनुपात में होगा। सब का मतलब कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा त्रिभुज DEF का जो परिमाप होगा, इनका जो अनुपात होगा, तो इनका भी कुछ अनुपात होगा ना। ये किसके अनुपात के बराबर होगा? जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो D किसके बराबर है? AB का, तो ये कर दिए 4। EF किसके बराबर है? BC का, 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, ऐसा हम कर दिए, मैंने सबको डबल किए। तो देखो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है? 6 4 10 और 8 18, और DEF का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का रेशियो कितना हो रहा है? 2 अनुपात 1। तो संगत भुजा का भी अनुपात इनका, माने जो भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, वही इनके परिमाप के भी अनुपात होता है। नया बात यही अभी समझाना हम चाह रहे हैं कि परिमाप भी इसमें ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाइट भी ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माने जितने भी 1 डायमेंशनल है सारे संगत का अनुपात वही होगा। उसी तरह से अब देखो इनके संगत, तो AB का संगत भुजा कौन है? D। AB का संगत भुजा है D, तो AB कितना है? 4, और D कितना है? D 2। उसी तरह से BC का संगत कौन है? तो BC कितना है? और EF। उसी तरह से AC का संगत कौन है? तो AC है हमारा कितना? 6, और EF है AC का DF, सॉरी, ये कितना है? DF 3, ठीक है। तो देखो कि जो संगत भुजा का इनका अनुपात हो रहा है 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, परिमाप का भी अनुपात 2 अनुपात 1, यानी जितने भी 1 डायमेंशनल है सबका रेशियो 2 अनुपात 1। अभी आप हमको समझाएं कि सर सपोज अगर ABC संगत, त्रिभुज ABC समरूप है DEF का, मतलब एंगल A संगत है D का, तो एंगल A संगत अगर D का होगा तो सपोज A से अगर हम शीर्षलंब कोई खींचेंगे H1, तो जो H2 होगा A से ही खींचेंगे, इसका रेशियो कितना होगा पता है? ये भी होगा 2 अनुपात 1, यानी कि H1/H2 ये भी होगा कितना? 2 अनुपात 1 के होगा। उसी तरह से अगर हम एंगल बाई सेक्टर लाइन भी अगर खींच देंगे तो एंगल बाई सेक्टर लाइन भी जो होगा, कौन समद्विभाजक रेखा का जो अनुपात होगा वो होगा आपस में इनका सब बराबर है। समझ रहे हैं? माध्यिका, मीडियन और मीडियन 2 ये भी होगा आपस में, मीडियन भी तो 1 है ना, 1 लेंथ 1 डायमेंशनल है, तो ये सब होंगे आपस में समानुपाती। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऐसे जब इतना किए ना तो थोड़ा सा एगो क्वेश्चन दिखा देते हैं एग्जाम में आता कैसे है।
देखो इतना इजी क्वेश्चन, यह देखिए, चलिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो ये इसका नंबर बाद में आएगा। लिखा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC, दो समरूप त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF के परिमाप, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इफ D बराबर 12 सेंटीमीटर देन AB इज इक्वल टू वॉट। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन। हाँ बता दो क्या होगा। देखो हम बनाते हैं, हमको तो जरा भी बनाने का मन नहीं है भाई, ये सब कुछ फिगर बनाने का तो खैर इसमें सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिखाना है हमको। ABC और DEF समरूप है, तो ABC और DEF के परिमाप का जो अनुपात है बबुआ वो 32/24 है। ये परिमाप का रेशियो है ना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का ये परिमाप का रेशियो है, तो यही रेशियो इनके संगत भुजा का भी होगा, यानी कि AB और D का, BC और EF का, AC और DF का, ये भी तो यही होगा ना। AB/D बराबर BC/EF बराबर AC/DF, ये सब तो आपस में बराबर होगा। जो रेशियो उनके परिमाप का वही रेशियो उनके संगत भुजा का, जो रेशियो संगत भुजा का वही रेशियो उनके संगत परिमाप का, या जो रेशियो वन डायमेंशनल का एक त्रिभुज का तो दूसरे समरूप त्रिभुज का भी वन डायमेंशनल का अनुपात वही होगा, समानुपाती होते चले जाएंगे। तो देखो ये रेशियो हुआ 8 चौका 32 है, 8 तेरिका 24। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के परिमाप का अनुपात है 4:3, तो उनके संगत भुजा का अनुपात भी तो वही रहा होगा, सब तो समानुपाती होता है। तो सब समानुपाती होगा, तो D दिया है 12, D दिया है कितना, और रेशियो में है कितना, ये निकालना है। AB चाहे BC चाहे AC, यही पूछा होगा ना, AB यानी अनुपात 4 का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इस पर हम लोग मेनली कल बात करेंगे, विस्तार से अच्छे से शुरू से इसको करेंगे, आज रहने दीजिए।